आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडिगो एयरलाइन स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को इंटरग्लोब एविएशन भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर डाउन साइड का डबल धमाका एक्टिव टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 13 दिन पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, रेड अलर्ट एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसके टॉप पे हमने एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की ब्रेकडाउन की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट अपसाइड के, डाउन साइड के यानी बाई साइड के, सेल साइड के हिट होते, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों जब हमने रेड अलर्ट एनालिसिस बनाई थी इसके ऊपर, तो आप लोगों को क्लियरली व्यू दिया था कि इस पर कम्प्लीटली दूर रहना बाइंग से, और यहाँ पर कोई भी ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर कर लेना, स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और जब वो हमने एनालिसिस दी थी उसके पहले दोस्तों हमने एक और पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी। वो थी दोस्तों सबसे पहले जो हमने ये स्टॉक के अंदर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी वो थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और वहाँ पर हमारा ज़बरदस्त एनालिसिस था और बोला था कि परफेक्ट टाइम में प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि वो टाइम पे अगर आप देखो तो ईरान ने मिसाइल से हमला किया था इजराइल के ऊपर, और ऑयल प्राइस का जो वैल्यू था वो शूट अप हुआ था, जिसके वजह से ऑयल से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री थी वो सारी इफ़ेक्टेड हुई थी। उसके अंदर रिफाइनरीज आ गई थी, ओएनजीसी, रिलायंस आ गया था। फिर पेंट के स्टॉक आ गए थे जो ऑयल यूज़ करते हैं पेंट के अंदर अपना रॉ मटेरियल, उन लोग में गिरावट आई थी। और एयरलाइंस इंडस्ट्री जो यूज़ करती है ऑयल हैज़ अ फ्यूल, हैज़ अ रॉ मटेरियल, तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर धड़ाधड़ गिरावट आई थी। और उसके अंदर मैंने वही टाइम पे इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और क्लियरली बोला था कि निकल लो यहाँ से, प्रॉफिट बुक कर लेना, कट मार लो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लो, क्योंकि करेक्शन जाएगा डाउन साइड में। और वो ज़बरदस्त करेक्शन गया। उसके बाद फिर और एक हमने पैटर्न निकाली, वो थी कप एंड हैंडल पैटर्न, और अल्टीमेटली दोस्तों उसका भी डाउन साइड में टारगेट हिट हो चुका है। तो दो बड़े टारगेट डाउन साइड में इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अभी भी ज़रा भी कोई भी बाइंग सिग्नल अभी तक बना नहीं है। बाइंग सिग्नल तो दूर दोस्तों, इसने कोई भी एक हायर स्विंग भी अभी तक नहीं बनाया। अगर हायर स्विंग बनाएगा उसके बाद नेक्स्ट हायर स्विंग ब्रेक करेगा ना, तो हायर स्विंग भी दोस्तों यहाँ पर नहीं बना है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर एक रेड अलर्ट एनालिसिस ही है। ये स्टॉक बहुत बड़े डाउन साइड के अंदर स्पीड में, डाउन साइड में दो बड़े टारगेट कंप्लीट करे हैं। तो इतनी बड़ी डाउन साइड गिरावट के कारण इसकी जो RSI लेवल है वो बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुके हैं, जिसके वजह से ये स्टॉक डाउन साइड में कंसोलिडेशन कर रहा है। और कंसोलिडेशन में भी दोस्तों कुछ बन रहा है जो मैं चार्ट पे आप लोगों को बताऊंगा। और अगर वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसके अंदर और भी डाउन साइड में गिरावट आएंगी। तो अभी भी दोस्तों इसको बाइंग का आप जो सोच रहे हो वो अच्छे खासे लेवल पर आ गया है, और इंडिगो एयरलाइन जैसा स्टॉक हमारी पोर्टफोलियो में आ जाएगा तो दोस्तों वेट करना, और भी चीपर लेवल पे मिलेगा। जब तक बाइंग हमें क्लियरली सिग्नल नहीं मिलता है कोई भी बाइंग करना नहीं दोस्तों। और वो क्यों नहीं करना वो हम चार्ट पे देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को झूठ लगे तो वो दोनों बैकडेटेड का वीडियो का लिंक, जिसकी हमने वेल इन एडवांस में प्रेडिक्ट करी थी दोनों पैटर्न डबल धमाका की डाउन साइड की तरफ, जो फर्स्ट पैटर्न हमने प्रेडिक्ट करी थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वो, और उसके बाद दोस्तों कप एंड हैंडल, नेगेटिव कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, वो दोनों नेगेटिव चार्ट पैटर्न की एनालिसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। अभी हम चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। तो दोस्तों अगर आप देखो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली विटनेस होगा कि ये दोस्तों इसके अंदर जो वाइट लाइन दिख रही है ना, ये दोस्तों थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हमारा धमाका नंबर 1 था, और वो हमने कैप्चर करी थी यहाँ तक डाउन साइड में, ये कंप्लीट हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये थी कप एंड हैंडल पैटर्न, जो हमने वापस से फिर से प्रेडिक्ट करी थी, और ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई थी, और ये हमारा था धमाका नंबर 2, और जो वो टाइम पे अंडर प्रोसेस में था, और ये अल्टीमेटली हमारा टारगेट था, और एग्जैक्टली टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों टारगेट का भी लेवल देखो कि यहाँ पर टारगेट भी एग्जैक्टली दोस्तों उसके नीचे गया और क्लोजिंग वही टारगेट के पास ही आई। और आप देख सकते हो दोस्तों रेजिस्टेंस भी लेवल किस तरह से काम करता है। रेजिस्टेंस भी दोस्तों अगर आप देखो तो ये कैंडल का ओपनिंग जो ओपन इज इक्वल टू हाई आया ना,
ये भी एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस लेवल के पास ही आया, उसने रेजिस्टेंस का काम स्ट्रांगली किया। अभी दोस्तों यहाँ पर एक एक चीज़ याद रखना कि जब पहले यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, तो वो ब्रेक डाउन हुई थी और फिर दोस्तों नेकलाइन को रीटेस्ट करने आई और ये धड़ल्ले से गिरी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर तो रिट्रेस हुआ और यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिली लोगों को। जब भी वो रिटेस्ट लेवल आता है तो परफेक्ट लेवल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कप एंड हैंडल के पैटर्न को देखो तो यहाँ पर अभी तक कोई रिटेस्ट आया नहीं था और स्टॉक सीधा ब्रेक डाउन होके तुम लोग को मौका भी नहीं दिया ऊपर जाने का। क्योंकि तो ये वो हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हैं और उन लोग तड़फड़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो अगर इन केस ये ऐसे ही मरा हुआ लुढ़क लुढ़क के यहाँ पर आया नेकलाइन के पास, ये जो हेड एंड शोल्डर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है नेगेटिव इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, उसकी नेकलाइन के पास अगर ये आया और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसको नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा उसको ठोक के शॉट मारने का। और डाउन साइड में 1:2 1:3 आराम से आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी लोग बहुत यहाँ पर फंसे हैं और जो गैप बना है वो तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लोग फंसे हैं। तो वो गैप फिल करने आएगा तो लोग माल निकालेंगे, माल निकालने के कारण वहाँ सेलिंग प्रेशर बनेगा और वो लिया। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आप मोस्टली अगर आप गौर से सारे चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हो तो अगर शॉर्ट सेलिंग के चार्ट पैटर्न देखोगे ना, रिट्रेस देखो बाई साइड के ऊपर अच्छा खासा रिट्रेस होता है, एकदम नेकलाइन की तरफ नेकलाइन के पास पहुंच के टच करता है और कितनी बार नेकलाइन के अंदर भी डीप इनसाइड भी जाकर वो रिवर्स करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे, जितने भी जो ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, डाई सेल साइड पे जो ब्रेकडाउन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप मोस्टली अगर आप देखो दोस्तों तो कितने ऐसे स्टॉक आप लोगों को चार्ट पैटर्न में मिलेंगे जो ब्रेकडाउन होते हैं और रीटेस्ट करने आते हैं ना, तो रीटेस्ट के पास एग्जैक्टली पहुंचता नहीं है। आप वही अगर बाई साइड का रहेगा ना दोस्तों, तो बाई साइड के पैटर्न पे और उसका जो मेन कारण है दोस्तों लोगों की सेलिंग। ये अगर आप देखो तो दोस्तों अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बाई साइड की तरफ ऐसा होता और वो ब्रेकआउट हो गया, तो वो एग्जैक्टली अच्छी तरह से रिट्रेस करेगा नेकलाइन के पास और फिर अच्छी तरह से बाउंस करके जाएगा। लेकिन वही अगर चीज़ अगर आप नेगेटिव की पैटर्न होती है तो वो रिट्रेस एग्जैक्टली होता नहीं है, रिट्रेस के पहले ही दोस्तों घूम के नीचे आ जाता है। तो वो क्यों होता है मालूम, अगर मोस्टली देखो तो रिट्रेस फेल हो जाता है, एग्जैक्टली ये जो रिट्रेस लाइन है उसके पास आता ही नहीं। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि लोगों को घाई रहती है ऊपर आया माल बेचो, और उसके वजह से दोस्तों यहाँ पर मोस्टली रिट्रेस फेल हो जाता है या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर रिट्रेस के लाइन के पहले ही बन के वापस वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, शॉर्ट सेलिंग के टाइम पे नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर मोस्टली कब कोई पैटर्न में हो भी जाता है, एग्जैक्टली रिट्रेस हो भी जाता है। वो अच्छे खासे स्टॉक होते हैं दोस्तों, रिलायंस TCS जैसे वैसे स्टॉक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पर लोगों को लगता है कि हम ट्रैप हो गए, उन लोग वो रिट्रेस की भी वेट नहीं करते, उसके पहले ही माल ठोक के बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। उसके वजह से रिट्रेस फेल हो जाता है और रिट्रेस के पहले ही 1-2% रिट्रेस के पहले ही दोस्तों नेगेटिव पैटर्न बनकर वापस स्टॉक नीचे डाउन साइड में टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, वो चीज़ यहाँ पर भी ऐसी बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो रिट्रेस के पास आवे। और अगर आप देखो तो यहाँ पर रिट्रेस के पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर गैप भी है, तो वो आशा यहाँ पर ऐसा भी इधर बन सकता है कि ये जो गैप है वो एक रेजिस्टेंस का काम करे और यहाँ से ही दोस्तों नीचे आ जावे, एग्जैक्टली ये लाइन तक भी ना पहुँचे। तो ये एक चीज़ भी रहेंगी दोस्तों। और अभी बात कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल दोस्तों ये जो हमारा सेकंड पैटर्न डाउन साइड में कंप्लीट हो गया, उसका टारगेट मैं निकाल देता हूँ। और अभी दोस्तों अगर आप देखो तो फ्रेंड्स, अगर अभी आप यहाँ पर नोटिस करो तो स्टॉक एक बड़े रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है और वो कंसोलिडेशन का कारण भी मैंने आप लोगों को बताया। इसका जो RSI है वो ओवरसोल्ड हो चुका है, इतनी बड़ी गिरावट से स्ट्रेट स्टॉक नीचे आया है डाउन साइड पे, ये इतनी बड़ी गिरावट से नीचे जर्नी करके आया। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसके जो RSI है वो ओवरसोल्ड हो गए। तो अभी यहाँ पर ज़रूरी है कि स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो बाई बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। बाई कब करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट भी करेगा तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनेगी और वो यहाँ पर ये A वेव बनेगी, फिर B वेव बन के एक C वेव आएगी, वो C वेव के बाद रिवर्सल आएगा
तो फिर परफेक्ट लेवल रहेगा बाइंग करने का। तो अभी तक बी वेव बनी नहीं है, तो वो हिसाब से अगर ये चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो अवॉइड करने का, बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर ये शॉर्ट सेलिंग हुई, अगर नीचे ब्रेकडाउन हुआ, तो भी दोस्तों मैं अवॉइड करने बोलूँगा आप लोगों को, शॉर्ट सेलिंग करना सही नहीं रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन होती है तो फिर आप लोगों को दूसरे लेवल की तरफ देखना पड़ेगा, जो फिर डाउन साइड में इसके लेवल और भी नीचे की तरफ आएंगे। और इसकी जो नेकलाइन है वो भी मैं बना दूँ, 3782 के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी तो फिर ये स्टॉक और भी डीप डाउन साइड जाएगा। और तकरीबन दोस्तों 3569 के आसपास से लेकर 3500 तक और भी डाउन साइड आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनावे और फिर बी वेव सी वेव बनाकर अल्टीमेटली कंसोलिडेशन करके यहाँ पर कुछ नया पैटर्न बने। तो यहाँ पर आशा है कि 3780 और 3500 के बीच में एक लास्ट बॉटम बने, ऐसी आशंका है। लेकिन फ़िलहाल अभी देखेंगे, बी वेव बने तो कुछ मान सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर, आपका चहेता इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर। तो दोस्तों वेट करना, अभी भी कोई बाइंग की कोई भी आशा हमें चार्ट पर दिखाई देती नहीं है। और दोस्तों जो शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी घूम कर ये जो यहाँ पर है, ये जो रेंज है उसके अपर एंड पर रहेगा। और ये ट्रिगर हो जाएगा तो ये मत समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, बाई साइड पे हो गया। अगर ये चैनल अप साइड में ब्रेक हो जाता है तो फिर भी ये मत मान के चलना, ये वो अप साइड जाएंगी तो सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आने वाला है। वहाँ पर लोग ट्रैप हुए हैं, वहाँ पर नेकलाइन बैठी है और वहाँ पर दोस्तों रीटेस्ट की एंट्री भी बैठी है। तो बहुत सारी चीज़ बैठी है, तो आसानी से उसको बाई साइड पे, हाँ उसके बाद एक डाउन साइड में डीप आएगा, फिर वो डीप पे भी अगर सस्टेन बाइंग आई और फिर वहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना तो फिर परफेक्ट लेवल रहेगा बाई साइड का। अदरवाइज़ यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड करना है इंटरग्लोब एविएशन को। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।